यूनिट 5 के अंदर 2 चैप्टर्स थे हमारे, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकेंड पार्ट पे आ चुके हैं विच इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सबसे पहली बात है क्या? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। देखो हमारी जो कंट्री है वो भी कुछ ट्रांजैक्शन करती है, हम भी कुछ सामान खरीदते हैं बेचते हैं। अभी प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं ना कि हम फॉरेन एक्सचेंज को खरीदते हैं बेचते हैं। क्यों खरीद और बेच रहे हैं? हमें फॉरेन एक्सचेंज की नीड क्यों थी? क्योंकि हमें इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, इन सभी चीज़ों के लिए पैसों की जरूरत थी। तो ऐसी न जाने कितनी ट्रांजेक्शन्स होती होंगी जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ करती है। तो जब हम ये ट्रांजैक्शंस करते हैं तो इस ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी कंट्री के ऊपर, वो भी तो हमें जानना है। जैसे अगर आप नॉर्मल भी कोई बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस में आप ये जानना चाहते हो ना कि आप प्रॉफिट पे हो या लॉस पे हो। उस बिजनेस को करते टाइम हमारे पास कितने एसेट्स कितनी लाइबिलिटीज हैं, हम ये सब भी जानना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लाइकवाइज हमारी कंट्री को भी ये जानना है कि हम जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हैं वो प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस पे हम सफर कर रहे हैं, या हमारी कंट्री के पास भी कितने एसेट्स और कितनी लाइबिलिटीज हैं। तो इन सभी को जानने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं यहाँ पर जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये कुछ नहीं है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो किस चीज का डेटा मेंटेन करती है? जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हम करते हैं अपनी कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, यानी कि हम जितनी भी ट्रांजैक्शन बाहर की कंट्रीज के साथ करते हैं उन सभी का एक प्रॉपर रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। लेकिन ये काम करते हैं हम एक फिस्कल ईयर के लिए, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर के लिए। अकाउंटिंग ईयर से कहने का मतलब क्या है? जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। ठीक है, तो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। यहां पर हम सिर्फ एक स्टेटमेंट बनाएंगे, कुछ अकाउंट्स बनाएंगे। किस चीज के? कुछ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं जो हम अपनी कंट्री यानी कि जो हमारी कंट्री करती है किसके साथ? विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ROW का मतलब क्या है यहाँ पे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मतलब अकाउंटिंग ईयर। ठीक, अब मैंने जो यहाँ पर नाम लिया, ये जो मैंने नाम लिया इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है कौन कौन सी? पहला, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? सामान बेचना। इंपोर्ट मतलब सामान खरीदना। तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का। इसे हम विजिबल ट्रेड भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं सर्विसेज का, जिसे हम इनविजिबल ट्रेड कहते हैं। अब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? भाई हम लोग बाहर से हो सकता है कपड़े खरीदते हो, या हम लोग बाहर से जो हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो भी खरीद सकते हैं, कैपिटल गुड्स भी खरीद सकते हैं, मशीन्स वगैरह खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो ये हो गया विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड मतलब जिसको आप देख छू सकते हो। हम बाहर की सर्विसेज भी तो ले सकते हैं या अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी भी तो सर्विसेज हैं। हम ये सारी सर्विसेज बाहर की कंट्री को दे भी सकते हैं और उनसे ये सर्विसेज ले भी सकते हैं। और क्योंकि सर्विसेज को देखा नहीं जा सकता इसलिए इसको कौन सा ट्रेड कहा जाता है? इनविजिबल ट्रेड। इसके बाद इंटरनेशनल सेल ऑफ परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स से क्या मतलब है? फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर्स, डिवेंचर्स, ये जो हम दूसरी कंपनीज में पैसा लगाते हैं ना जिस फॉर्म में, फाइनेंशियल एसेट्स मतलब पैसों वाले एसेट्स जिससे हमें पैसा मिलता है। तो वो शेयर्स भी हो सकते हैं, डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन भी। उसके अलावा इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट्स। देखो रियल एसेट्स से यहाँ पर मतलब है प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सब चीजों से। यहाँ तो हम गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। गुड्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, मेरी अगर स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी की दुकान पे क्या सामान बेचा जाता है? पेन, पेंसिल, रजिस्टर, है ना, ये सब चीजें। तो ये मेरे गुड्स हैं। गुड्स मतलब जिस चीज का हमारा काम है। लेकिन वहीं पर अगर मैं अपने यहाँ पर कंप्यूटर खरीदती हूँ और कोई एसी परचेज करती हूँ तो वो मेरे लिए एसेट है, रियल एसेट हो गए वो। तो गुड्स का मतलब क्या होता है? जिस चीज का हमारा काम है। और उसके अलावा कोई भी सामान अगर खरीदा जाता है तो हमारे एसेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल एंड परचेज उन रियल एसेट्स का भी है और गुड्स का भी है। समझ आ गई बात? तो ये 4 हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब हमें बेसिकली इस चैप्टर के अंदर इन सभी चीजों को कवर करना है और इसके आगे फर्दर कुछ पार्ट्स भी होंगे।
तो पहला है कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट्स, यानी कि बीओपी अकाउंट्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। बीओपी हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3। कौन कौन से, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। 1 बाय 1 हमें डिटेल में पढ़ना है इन तीनों को, ठीक है।